बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का इस्लामी वाक़या इंतहाई इम्पोर्टेंट है। नाज़रीन कराम, ये वाक़या सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बनी इसराइल का एक शख्स जिसकी बीवी बहुत हसीन और जमील थी और वह शख्स अपनी बीवी से प्यार करता था। उस शख्स का वक्त अपनी बीवी के साथ गुज़रता रहा और बहुत ही अच्छा गुज़रता रहा, मगर एक दिन ऐसा आया कि उस शख्स की बीवी की ज़िंदगी का सूरज गरूब हो गया। उस शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया। वफ़ात के बाद वो शख्स बहुत ज़्यादा अरसा अपनी बीवी की कब्र पर बैठ कर रोता रहा। एक दिन यूँ हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी सफ़र को जा रहे थे और उनका उसी कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। जैसे ही हज़रत ईसा पाक ने देखा तो उस शख्स के कब्र के सराने बैठकर ज़ोरों कतार रो रहा था। हज़रत ईसा ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? उस शख्स ने कहा कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, इसलिए इसकी कब्र पर बैठकर रो रहा हूँ और ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक इसे ज़िंदा कर दे या मुझे भी मौत दे दे। हज़रत ईसा पाक ने फरमाया कि ए दुनिया से मोहब्बत करने वाले, अगर तुम्हारी बीवी दुनिया में वापस आ जाए तो फिर तुम खामोश हो जाओगे, ज़िंदा हो जाए अगर? हज़रत ईसा पाक ने 2 रकत नमाज नवाफल अदा की और कब्र के सराने आए और फरमाया कि ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा सलामत कब्र से बाहर आ जा। और दोबारा फरमाया, एकदम कब्र से एक मुर्दा उठा और वो मुर्दा हबशी निकला। काले रंग का मर्द हबशी निकला, इसकी ज़बान से शोले निकल रहे थे। वो हज़रत ईसा को देखकर कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह हज़रत ईसा रूहुल्लाह। जब हज़रत ईसा ने पूछा कि तुम्हारे कानों से आग क्यों निकल रही है, वो कहने लगा कि मैं इस ज़बान से झूठ बोलता और इन कानों से गीबत सुनता था। हज़रत ईसा ने उस शख्स को बोला कि तुम कह रहे थे कि ये तुम्हारी बीवी की कब्र है, मगर यहाँ से एक हबशी निकला है। वो शख्स बोला, हज़रत साथ वाली कब्र मेरी बीवी की है। जब हज़रत ईसा ने दूसरी कब्र को बोला कि मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से बाहर आ जा, तो एक खूबसूरत औरत मट्टी झाड़ते हुए बाहर आई। उस शख्स ने कहा कि ये मेरी बीवी है। तो हज़रत ईसा ने फरमाया कि तुम अपनी बीवी को लेकर घर ले जाओ। इधर ही उस शख्स को नींद आई और उस शख्स ने बोला कि मुझे थोड़ी देर नींद करनी है। इतने में कब्र के करीब बादशाह के बेटे का गुज़र हुआ। उस औरत ने जब शहज़ादे को देखा तो उसे अच्छा लगा, और जब शहज़ादे ने उस औरत को देखा तो उसे भी औरत अच्छी लगी और वो इस शहज़ादे के साथ घोड़े पर बैठकर चलेगी। मगर कुछ टाइम बाद शोर की आँख खुली तो उसने बीवी को वहाँ मौजूद नहीं पाया और शोर उनका पीछा करते करते उनके पास चला गया। जब वो बादशाह के महल में पहुंचा तो उसने कहा कि ये तो मेरी बीवी है, मगर बीवी ने मानने से इनकार कर दिया। बीवी ने बोला कि मैं तो बादशाह के साथ हूँ, मैं तो बादशाह की लोंडी हूँ। जिस पर तीनों आपस में लड़ रहे थे। उसी रास्ते से हज़रत ईसा पाक का गुज़र हुआ। ईसा पाक ने बोला कि क्यों लड़ रहे हो? उस शख्स ने बोला कि हज़रत ईसा, आपने मेरी बीवी को ज़िंदा किया है, ये मेरी बीवी है, अब मान रही नहीं रही। तो उसकी बीवी ने यह कहा है कि कौन, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ज़िंदा नहीं हुई, मैं पहले से ही ज़िंदा थी और मैं बादशाह की लोंडी हूँ। जिस पर हज़रत ईसा पाक ने कहा कि ए मुर्दे, जैसे अल्लाह के हुक्म से तुम ज़िंदे हुए वैसे ही अल्लाह के हुक्म से तुम मर जाओ। तो नाज़रीन कराम, वो औरत वैसे ही अल्लाह के हुक्म से मर गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम दुनिया की मोहब्बत में अपना कीमती वक्त गुज़ारते हैं। अगर अल्लाह की मोहब्बत में हम अपना कीमती वक्त गुज़ारें तो अल्लाह पाक हमें इन इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत करे, क्योंकि इंसानों के अंदर मोहब्बत की वफ़ा नहीं है।